हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ब्रोदर क्लासेस में। तो आई होप आपकी बोर्ड प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 10 केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है हमारे पास एसिड एंड बेस, जिसमें हम क्या होता है सॉल्ट टू पेपर। तो नॉर्मली हमने देखा जो एसिड और बेस क्या होता है हमारे पास। एसिड हम जो देखते हैं कि जो हमारे क्या होता है स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। बेस क्या होता है जो स्वाद में कैसे होते हैं कड़वे होते हैं। नॉर्मली हम चीज़ों को इस टाइप से इनके डिस्कस करते हैं, हमारे कैसे कवर करते हैं, हमारे क्या करता है बेसिक। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे क्या होता है बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो एक प्रकार का काफ़ी शॉर्ट रिवीजन है आपके लिए, ठीक है। एसिड एंड बेस चैप्टर का नाम है हमारे पास, ठीक है। एसिड क्या होता है हमने नॉर्मली क्या बोलता है जो हमें क्या देता है H पॉजिटिव आयन देता है, ठीक। बेस हमने देखा तो हमें क्या होता है जो OH नेगेटिव आयन देता है। तो मैंने लिखा नॉर्मली यहाँ पर एसिड का मतलब होता है डिनोट्स हाइड्रोजन एटम, ठीक है। जो ऐसे सब्जेक्ट या ऐसे क्या होते हैं हमारे पास कंपाउंड होते हैं जो हमें क्या देते हैं H पॉजिटिव आयन देते हैं, उनको बोलते हैं एसिड, ठीक। नॉर्मल किसी ये HCl है हमारे पास, ये क्या करेगा एक H पॉजिटिव देगा और एक Cl नेगेटिव देगा। सिमिलरली क्या है HNO3 है, ठीक है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या देगा हमारे पास नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्या हमारा बेस इज अ एक्सेप्टर, ठीक है। जो एसिड क्या होगा हमें क्या देगा एक हाइड्रोजन को क्या करता है डोनेट करता है। तो बेस क्या होता है उस हाइड्रोजन एटम को करता है एक्सेप्ट करता है। मान लेते हैं हमारे पास क्या है ये रहा, ठीक। कंपाउंड यहाँ से H पॉजिटिव है हमारे पास, तो ये किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा किसी अदर कंपाउंड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब एक चीज क्या कर रहा है डोनेट कर रहा है, एक चीज क्या कर रहा है एक्सेप्ट कर रहा है। तो जो डोनेट करेगा नॉर्मल उसको बोलते हैं हम एसिड, जो एक्सेप्ट करेगा उसको बोलते हैं बेस। सिमिलरली अब एग्जांपल चलते हैं हमारे पास सपोज करें, ठीक है। एक है हमारे पास NaOH, दूसरा है हमारे पास HCl, ठीक है। अब हम दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं दूसरे शब्द ऐसा कंपाउंड जो हमें क्या देता है OH नेगेटिव आयन देता है। ऐसा कंपाउंड जो हमें क्या देता है OH नेगेटिव आयन देता है, उस कंपाउंड को बोलते हैं बेस, ठीक है। ऐसा कंपाउंड जो हमें क्या देता है H पॉजिटिव आयन देता है, उस कंपाउंड को बोलते हैं हम बेस। तो नॉर्मल यहाँ पर लिखा कुछ और है, ठीक है। मतलब मैं कहने का तात्पर्य मानो वही है, लेकिन यहाँ पर जो डिस्कस कर रहा है वो कुछ और है। जो OH नेगेटिव आयन देगा क्या लगेगा हम बेस, जो H पॉजिटिव वो क्या लगेगा आपका एसिड। अगला है केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस का मतलब देखा वो जो आपने क्या होता है कुछ फ्रूट्स खाते हैं जो कुछ खट्टे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं, कुछ कड़वे कड़वे जैसे होते हैं, ये क्या होता है टेस्ट, तो केमिकल चेंजेस। तो केमिकल चेंजेस से मतलब यहाँ पर टेस्ट, इसका टेस्ट कैसा है। फिजिकल चेंजेस का मतलब जिसका ऑड्यूर है, स्मेल है, जिसका पीएच वैल्यू कितना चेंज हो रहा है, कितना चेंजेस नहीं हो रहा है। नॉर्मली फिजिकल और केमिकल का मतलब ऐसे चेंजेस जो एक बार होते हैं दोबारा नहीं होते, केमिकल चेंजेस होते हैं। फिजिकल चेंजेस का मतलब होता है ऐसे चेंजेस जो जिनको हम रिपीट या रिपेयर कर सकते हैं, ऐसे चेंजेस को क्या बोलते हैं फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। अगला रखा मैंने इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या है हमारे लिए बहुत अच्छा क्या है यहाँ पर कैटलिस्ट का वर्क कर सकता है। कैटलिस्ट का मतलब जो हमें आइडेंटिफाई करवाने में हेल्प करवाता है कि कौन सा सब्सटेंस जो हम यूज कर रहे हैं वो एसिड होगा, कौन सा सब्सटेंस हमारे पास बेस होगा, कौन सा सब्सटेंस क्या होगा यहाँ पर न्यूट्रल होगा। तो इंडिकेटर का मतलब क्या होता है यहाँ पर, ठीक है, सूचकांक के जैसे जो काफी ज्यादा क्या होता है हमारे लिए हेल्पफुल होता है। अगला लिखा मैंने न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ऐसा टॉपिक या ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए जो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसका मतलब कहता है जब कोई भी एसिड और बेस आपस में करते हैं रिएक्शन करते हैं तो उस दौरान क्या होता है यहाँ पर सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, तो ऐसी रिएक्शन हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अगला लिखा मैंने स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। अब इनकी क्या स्ट्रेंथ है, जो हम नॉर्मल देखते हैं एसिड खट्टे होते हैं और कैसे होते हैं कड़वे भी होते हैं बेस, ठीक है। अब यहाँ होता है स्ट्रेंथ का मतलब उसकी क्या स्ट्रेंथ हो सकती है, क्या उसकी रेंज हो सकती है। तो यहाँ पर लिखा मैंने एसिड, ठीक है। जो एसिड होता है हमारे पास टू टाइप्स होते हैं। पहला होता है हमारे पास सॉफ्ट एसिड, दूसरा होता है हमारे पास वीक एसिड, ठीक है। सॉफ्ट एसिड और वीक एसिड, सॉफ्ट का मतलब क्या होगा और वीक का मतलब क्या होगा। ऐसा मतलब सॉफ्ट का मतलब क्या होगा, सॉफ्ट का मतलब सॉफ्ट का मतलब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड तो ऐसा एसिड जो हमें क्या देता है मोर देन क्या देगा हमें H पॉजिटिव आयन देता है, उसे बोलता हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड क्या होगा जो क्या देगा लेस हमें अमाउंट देगा किसका H पॉजिटिव आयन का, उसको बोलेंगे हम वीक एसिड, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसके आगे कुछ और ऐड करा है डाइल्यूट एसिड, ठीक है। अब हम डाइल्यूट किसे बोले जिसमें क्या होगा लेस H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होता है, ऐसा HCl या ऐसा हमारे पास एसिड जिसमें क्या होगा हमारे पास लेस अमाउंट होगा किसका H पॉजिटिव आयन का, उसे बोलूंगा मैं डाइल्यूट एसिड। दूसरा लिखा कंसंट्रेटेड, ठीक है। तो ऐसा एसिड जिसमें क्या मोर देन H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होता है, एक कंपाउंड हमें लगातार क्या दे रहा है H पॉजिटिव आयन दे रहा है, उसे क्या बोलेंगे कंसंट्रेटेड बोलेंगे। एक कंपाउंड हमारे पास जो हमें क्या दे रहा है लेस अमाउंट में क्या दे रहा है H पॉजिटिव आयन, उसे क्या बोलेंगे हम डाइल्यूट एसिड। सिमिलरली हमारे पास बेस, बेस की टू कैटेगरीज है हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो ऐसा कंपाउंड या ऐसा बेस, ठीक है, जो हमें क्या देता है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या देगा हमें OH नेगेटिव आयन देगा, उसे मैं बोलूंगा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस। और जो क्या देगा मिनिमम नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन देगा उसे बोलूंगा यहाँ पर वीक बेस। आगे लिखा मैंने सॉल्ट,
ठीक है, सॉल्ट क्या बनता है, ठीक है, सॉल्ट हमारा रिलेटेड होगा किससे, न्यूट्रलाइजेशन। ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, एसिड और बेस आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, हमारे पास क्या कहलाता है, सॉल्ट कहलाते हैं। सॉल्ट बनेगा मतलब वहाँ पर जैसे HCl, ठीक है, प्लस NaOH, तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास एक सॉल्ट का फॉर्मेशन, सॉल्ट को कहते हैं सोडियम क्लोराइड या NaCl। ठीक है, आगे लिखा मैंने, ये लिखा देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ द आयंस कैटायंस। ठीक है, ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है किसका, आयंस और कैटायन, एनायन और कैटायन बोल सकते हैं। एनायन का मतलब एक में पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, एक में नेगेटिव चार्ज हो, तो उस कंडीशन जो फॉर्मेशन होगा किसका होगा, सॉल्ट का। इसकी फैमिली लाइकेज हमारे पास क्या, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, ये चीज क्या होती है, फैमिलीज होती है। अगला लिखा है यहाँ पर NaCl, इसका क्या होगा, एग्जांपल रहेगा। ठीक है, अगला होता है कुछ फैमिली हमारे पास, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर आपने देखा होगा जो हमारे पास क्या होती है, पहले के टाइम में क्या होता था, गोलियां आती थी क्लोरीन की, वो क्या होते थे, वाटर में डाली जाती थी, ताकि जो वाटर में क्या हमारे पास बैक्टीरिया है, जो वायरस है, थोड़े से क्या है, जीवाणु जैसे कहते हैं, वो क्या हो जाए, उनकी क्वांटिटी हम कह सकते हैं धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिससे पानी क्या होता था, 1-2 दिन तक काफी कड़वा आता था। तो जिससे क्या होता था, हमें भी क्या होती थी परेशानी से, या जो हमें परेशानी होने वाली, जो हमें बीमारी होती थी, वो काफी हेल्पफुल होता था। ब्लीचिंग पाउडर इसको बोलते हैं CaOCl2, इसको बोलते हैं CaOCl2, इसका नाम होता है हमारे पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम होता है इसका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगला है मेरे पास बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है हमारे पास, इसको धावन सोडा बोल सकते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेकिंग सोडा का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, POP काफी है। आपने देखा होगा जब हमारे क्या होते हैं, बोन्स फ्रैक्चर होती है, फ्रैक्चर मतलब जब काफी ज्यादा क्या होता है, नोचेस आते हैं, तो बोन्स फ्रैक्चर होकर टूट जाती है। टूट का मतलब वापस क्या होता है, जो बोन्स का फ्रैक्चर होता है, जॉइंट का डिसजॉइंट हो जाता है, मतलब जो जॉइंट होता है हमारे पास, तो उसकी जगह हम कहते हैं प्लास्टर यूज करते हैं व्हाइट कलर का। ठीक है, आपने देखा होगा व्हाइट कलर के हाथों में क्या होती है, एक पट्टी लगाई जाती है, फिर उसके ऊपर से क्या होता है, गीला लगाया जाता है, उसके ऊपर से पानी लगाया जाता है, उसको प्लास्टर कहते हैं, उसको बोलते हैं POP। ठीक है, जो किससे मिलकर बना होता है, जिप्सम से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, और क्या होता है, हाफ H2 होता है, तो CaSO4.12H2 क्या होता है, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अरे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये क्या मान लें, इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए क्योंकि इसके एग्जांपल पूछे जाते हैं। हाउ टू फॉर्मेशन POP, हम POP कैसे बना सकते हैं, क्या कंडीशन है। ठीक है, तो बनता है किससे, जिप्सम से बनता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या था, ये हाफ की जगह यहाँ पे क्या आता है, 2 आ जाता है। CaSO4.12 की जगह क्या आएगा, 2 आएगा, 2H2O। फिर हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद यहाँ से क्या था, 1.5 मॉलिक्यूल क्या था, वाटर का बाहर निकलता है, तो उस कंडीशन के बाद हमें क्या मिलता है, जिप्सम नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। ठीक है, एक चीज हो रही है हमारे पास, pH मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है। pH क्या होता है, नॉर्मली हमने कहा pH हमें क्या होता है, डिस्टेंस होता है या मेजरमेंट होता है, जिसकी रेंज क्या होती है, 0 to 14 होती है। जिसकी रेंज कितनी होती है हमारे पास, 0 to 14 होती है। एक ऐसी रेंज आपने देखा होगा जो हमारे पास स्केल होती है। सपोज करिए ये हमारे पास क्या है, एक स्केल है, इसकी रेंज कितनी होती है हमारे पास, 0 से लेकर 14 होती है। नॉर्मल में सपोज करता हूँ ये मेरे पास एक pH स्केल है। ठीक है, तो 0 से लेकर क्या होगा, बेस होगा हमारे पास 14 तक, तो 0 to 7 हमारे पास 0 वाली कंडीशन क्या होती है, 7 वाली न्यूट्रलाइज होती है, 7 to 14 क्या होती है, बेसिक कैरेक्टर होते हैं। अगर मैं इंडिकेट करता हूँ, सपोज करिए हमारे पास ये एक स्केल है, ठीक है, 7 मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, और ये क्या 14, तो यहाँ पर हम नॉर्मल बोलते हैं, जहाँ पे यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन होता है। तो ये कैरेक्टर इसका ऐसा होता है। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ 7 से 0 की ओर मूव करता हूँ, तो मेरे पास कैरेक्टर कैसा होगा, मोर एसिडिक होगा। अगर मैं 7 से 14 की ओर मूव करता हूँ, तो क्या होगा मेरे पास, मोर बेसिक होगा। रीजन, अब जैसे जैसे क्या होता है, मैं 0 से कहाँ पे मूव कर रहा हूँ, 7 की ओर, तो यहाँ से क्या होता है, मेरे पास एसिडिक नेचर होता है किसी भी कंपाउंड का। अगर उसकी pH वैल्यू क्या आ रही है, बिटवीन द 3 से 5, 3 से 7, तो कैसा होगा, लेस एसिडिक होगा। अगर लाइक करती है बिटवीन द 0 to 2, 0 to 3, वो क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। बिकॉज जब हम कहते हैं मूव करते हैं pH स्केल में, तो ये जो हमारी वैल्यूज होती है 0 to 7 वाली, जब हम 0 से मूव करेंगे 7, तो हमारा जो एसिडिक नेचर होगा सब्सटेंस का, वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होते जाता है। और 7 to 14 में मूव करूँगा, जो हमारे पास सब्सटेंस होगा उसका बेसिक नेचर कैसा होगा, बढ़ता जाएगा। नॉर्मल मैं बोल सकता हूँ, अगर मैं कहता हूँ 7 से कहाँ की ओर मूव करते हैं हम, 0 की ओर, तो मेरे पास मोर देन क्या होंगे, पॉजिटिव आयन, तो मोर एसिडिक होगा। अगर मैं 7 से 14 की ओर मूव करता हूँ, तो मोर देन बेसिक होगा। मोर देन बेसिक का मतलब क्या होगा मेरे पास, मोर देन OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब कंसंट्रेशन 7 to 0 पे जाने में क्या होगा, इंक्रीज होगा, 0 to 7 जाने में क्या होगा, डिक्रीज होगा, और 7 to 14 जाने में जो OH नेगेटिव आयन का क्या होगा मेरे पास, कंसंट्रेशन होगा, वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर मैं 14 से 7 के मूव करता हूँ, क्या होगा मेरे पास, मिनिमम होगा। तो ये नॉर्मल से कुछ कॉन्सेप्ट है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, कमेंट और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।